नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। सिद्धार्थ नगर जनपद में शनिवार को पुत्रों की लंबी आयु की कामना के साथ माताओं ने ललही छठ का व्रत की और विधि विधान से पूजन अर्चन की। इस दौरान हल षष्ठी यो बलराम की कथा सुनाई गई। सिद्धार्थ नगर मुख्यालय स्थित मंदिर बड़पुर नगर पंचायत और उसका के साथ ग्रामीण अंचलों में भी ललही छठ का पूजन अर्चन हुआ। इस दौरान भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। माताएं सुबह स्नान करने के बाद श्री सिंहेश्वरी मंदिर पर पहुंचकर पुष्प के पौधे के पास पूजन अर्चन की। इसी नगर यो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं एकत्रित होकर पूजन की। माताओं ने व्रत रख अपनी संतानों की सुख समृद्धि के लिए भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान पुरानी नौगढ़ शिव मंदिर परिसर में बुजुर्ग महिलाओं के हल षष्ठी यो बलराम की कथा सुनाई। ग्रामीण इलाकों में भी हल षष्ठी का पूर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। माताओं ने व्रत रखकर अपनी संतानों की सुख समृद्धि के लिए भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। ललही छठ को हल षष्ठी या हल छठ भी कहा जाता है। यह पर्व बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस व्रत की पूजा के लिए माताओं ने भैंस के गोबर से पूजा घर में दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया और उनकी पूजा अर्चना की। इसके साथ ही भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा की गई। इस व्रत को धारण करने वाली माताएं तालाब के किनारे पूजा की वेदी बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चन की। हल षष्ठी की पूजा करते हुए बुजुर्ग महिलाओं ने पर्व की कथा और महत्व को बताते हुए कहा कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भादो मास के किस पक्ष की षष्ठी को हुआ था। बलराम को हल और मूसल से खास प्रेम था। यही उनके प्रमुख अस्त्र भी थे। इसलिए इस दिन किसान हल, मूसल और बैल की पूजा करते हैं। इसे किसानों के त्योहार के रूप में भी देखा। मैं आचार्य दिव्यांशु धर्मगुरु हूँ, सिंहेश्वरी मंदिर का उत्तराधिकारी हूँ। आज कौन सा पर्व है जो महिलाएं आज पूजा अर्चना में लगी हुई हैं? आज हल छठी का पावन पर्व है। देहात और गांव में 3 छठी बोला जाता है और दिव्य छठी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस चीज़ की उपासना करती हैं महिलाएं? माताएं जो है हमारे जो भी सनातन देवी देवता हैं उन सब की जो है गोबर से लेप और मूर्ति बना के उपासना करती हैं और बेटे के दीर्घायु के लिए पूजन करती हैं और बड़ा सुंदर व्रत रखा जाता है। सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं। बलराम जी के जन्मोत्सव का दिन होने के नाते इसको बलराम जी के स्वरूप में पूजन को भी देखा जाता है और उनकी भी उपासना की जाती है। कितने घंटे का व्रत होता है ये माताएं जब तक फलाहार नहीं करती, जो तिन्नी के चावल इत्यादि से जो है फलाहार होता है, पूजा पाठ करने के बाद घर जाती हैं। साग जो है होता है, हल के द्वारा न जोते हुए खेत का सभी सामग्री होते हैं और उसी को जो है पारण के रूप में जो है माताएं लेती हैं और लेने के बाद में जो है वो व्रत अपना पूरा करती हैं। लगभग कहाँ की महिलाएं आई हुई, कितनी की संख्या? जिले के तमाम जगहों से आई हैं। लगभग संख्या काफ़ी है। माना जाए तो सुबह से लगभग 5000 माताएं आ चुकी होंगी अभी तक और पूरे ज़िले के तमाम जगहों से हैं। नेपाल तक के लोग यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि बॉर्डर का क्षेत्र है तो ज़िले से सटा हुआ नेपाल सीमा होने के नाते नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। माताएं आती हैं, पूजन कर रहे हैं। अभी जो है आना जाना चल ही रहा है। ये प्रातःकाल सुबह से ही जो है प्रारंभ है।